परमाणु बम से भी ज्यादा शक्तिशाली 10 दिव्यास्त्र जिनसे देवता भी भयभीत हो जाते थे। पौराणिक काल में महान अस्त्रों की कोई कमी नहीं थी। एक ऐसा दिव्यास्त्र था जो 11 रुद्रों की शक्ति से शत्रु पर प्रहार करता था। एक ऐसा दिव्यास्त्र था जो सागरों को सुखा देता था, पर्वतों को ध्वस्त कर देता था। एक ऐसा भी दिव्यास्त्र था जिसके प्रयोग से पूरी सृष्टि का विनाश किया जा सकता था। लेकिन आखिर कौन सा दिव्यास्त्र सबसे शक्तिशाली था? क्या वो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र था या महादेव का त्रिशूल था? क्या वो पाशुपतास्त्र था या नारायणास्त्र था? आज के इस वीडियो में जानेंगे सबसे शक्तिशाली 10 दिव्यास्त्रों के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। वासवी शक्ति। वासवी शक्ति को अमोघ अस्त्र भी कहा जाता है क्योंकि ये अस्त्र हमेशा अपने शत्रु का वध करके ही लौटता था। यह देवराज इंद्र का अस्त्र था। कर्ण के दिव्य कवच कुंडल के बदले में इंद्र ने उन्हें यह अस्त्र दिया था। कर्ण इस अस्त्र से अर्जुन का वध करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अर्जुन के लिए इसे बचाकर रखा था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच को युद्ध में उतारकर कर्ण के इस अस्त्र को घटोत्कच पर नष्ट करा दिया था। वज्र। यह देवराज इंद्र के बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र है। जब इसका प्रयोग किया जाता है तब लाखों प्राणी क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। इसके प्रयोग से इंद्र ने असंख्य असुरों का वध किया है। एक बार इंद्र ने बाल हनुमान पर इसका उपयोग किया था। रामायण काल में श्री राम और लक्ष्मण जी के पास यह अस्त्र था। महाभारत में अर्जुन ने इस अस्त्र का प्रयोग करके लाखों निवात कवच राक्षसों का वध किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कैसे इस शक्तिशाली अस्त्र का निर्माण हुआ था? एक बार वृत्रासुर नाम के एक राक्षस ने देवलोक पर आक्रमण किया था। देवताओं ने वृत्रासुर पर अपने सारे दिव्यास्त्र चला दिया, लेकिन सभी दिव्यास्त्र उसके कठोर शरीर से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। तब सभी देवता भागकर त्रिदेव के पास गए। त्रिदेवों ने उन्हें बताया कि अभी संसार में ऐसा कोई अस्त्र नहीं है जिससे वृत्रासुर का वध हो सके। पृथ्वी पर एक महान ऋषि है जिनका नाम दधीची है। उनके अस्थि से बना अस्त्र से ही वृत्रासुर का वध हो सकता है। ये सुनकर इंद्र ने महर्षि दधीची से हड्डियों का दान मांगा। महर्षि दधीची ने सृष्टि के कल्याण के लिए अपना प्राण त्याग दिया। इसके बाद भगवान विश्वकर्मा ने इनकी हड्डियों से इंद्र के लिए शक्तिशाली वज्र का निर्माण किया। इसके बाद इंद्र ने इस अस्त्र से वृत्रासुर का वध किया था। रौद्रास्त्र। रौद्रास्त्र देवों के देव महादेव के महाभयंकर अस्त्र है। पुराणों के अनुसार जब भी रौद्रास्त्र का आह्वान किया जाता है इसमें 11 रुद्रों की शक्ति समा जाती है। फिर भयंकर आंधी और तूफान के साथ रौद्रास्त्र अपने लक्ष्य पर प्रहार करता है। अर्जुन को शिव जी से एक शक्तिशाली कवच मिला था जिसे केवल रौद्रास्त्र से ही नष्ट किया जा सकता था। कर्ण ने अपने रौद्रास्त्र से ही अर्जुन के इस कवच को नष्ट किया था। स्वर्गलोक में अर्जुन ने इस अस्त्र को चलाकर हजारों काल के असुरों का विनाश किया था। रामायण काल में भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण पर इस अस्त्र का प्रयोग किया था। ब्रह्मास्त्र। भगवान ब्रह्मा के सबसे विनाशक अस्त्र को ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। पौराणिक काल में जब असुरों ने देवताओं को परास्त करके स्वर्ग पर आधिपत्य जमा लिया था तब धर्म की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने इस अस्त्र का निर्माण किया था। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जो परमाणु बम से भी ज्यादा शक्तिशाली है। इस अस्त्र से पूरे ब्रह्मांड का विनाश किया जा सकता है। इसे चलाने पर आकाश से उल्काएं गिरने लगती है और जल में तूफान आ जाता है। अगर 2 ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा जाए तो प्रलय भी आ सकता है। जहाँ ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है वहाँ से जीवन की नामो निशान मिट जाते हैं। वह 12 वर्ष तक अकाल पड़ जाता है। भगवान परशुराम, श्री राम, मेघनाद, भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा और अर्जुन के पास यह अस्त्र था। ब्रह्मशिरास्त्र। ब्रह्मास्त्र की तरह ब्रह्मशिरास्त्र का निर्माण भी ब्रह्मा जी ने किया है। यह ब्रह्मास्त्र से 4 गुना शक्तिशाली है। रामायण काल में श्री राम और लक्ष्मण जी के पास यह अस्त्र था, लेकिन उन्होंने कभी भी इसका प्रयोग नहीं किया। महाभारत में गुरु द्रोण, अर्जुन और कर्ण को ब्रह्मशिरास्त्र का संपूर्ण ज्ञान था। अश्वत्थामा सिर्फ इस अस्त्र को चलाना जानते थे, लेकिन वो इसे वापस लेना नहीं जानते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने क्रोधित होकर इस अस्त्र का प्रयोग किया था। जवाब में अर्जुन ने भी अश्वत्थामा पर ब्रह्मशिरास्त्र का प्रयोग किया। 2 ब्रह्मशिरास्त्र ने कुरुक्षेत्र में तबाही मचाना शुरू कर दिया। तब ऋषि मुनियों ने अर्जुन और अश्वत्थामा को समझाया कि इन 2 महाविनाशकारी अस्त्रों के टकराने से पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता है। ऋषि मुनियों के बात मानकर अर्जुन ने अपना ब्रह्मशिरास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को इस अस्त्र को वापस लेना नहीं आता था, इसलिए उन्होंने इसे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को 5000 सालों तक बीमारियों के साथ भटकने का श्राप दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने शक्ति से उत्तरा के गर्भ को फिर से जीवित कर दिया। वैष्णवास्त्र। यह भगवान विष्णु का भयंकर अस्त्र है। जब इस अस्त्र को चलाया जाता है तब किसी भी तरह इसे रोका नहीं जा सकता है। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है
जिसे ये भेद नहीं सकता है। ऐसा कोई अस्त्र नहीं है जिसे ये नष्ट नहीं कर सकता है। रामायण काल में भगवान श्री राम को इस अस्त्र का ज्ञान था और महाभारत काल में भगदत्त के पास यह अस्त्र था। भगदत्त प्रागज्योतिषपुर के राजा थे। अपने पिता नरकासुर से भगदत्त को यह अस्त्र मिला था। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन और भगदत्त में भयंकर युद्ध हो रहा था तो भगदत्त ने अर्जुन पर वैष्णवास्त्र चलाया था। इस अस्त्र को देखकर सभी पांडव भयभीत हो गए थे, लेकिन अर्जुन को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इस अस्त्र को अपने छाती में ले लिया था और देखते ही देखते यह अस्त्र एक माला में बदल गया था। नारायणास्त्र। नारायणास्त्र भगवान विष्णु के अचूक अस्त्र है। जब इसका प्रयोग किया जाता है तब ये लाखों अस्त्रों की वर्षा करना शुरू कर देता है। जब कोई इसका विरोध करता है तब इसकी शक्ति और बढ़ जाती है। वो और भी शक्तिशाली होकर अपने शत्रु पर टूट पड़ता है। जब तक सारे शत्रु की मृत्यु ना हो जाए तब तक यह अस्त्र शांत नहीं होता है। आत्मसमर्पण करना ही नारायणास्त्र से जीवित बचने का एकमात्र उपाय है। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान जब पांडवों ने छल से गुरु द्रोण का वध कर दिया तब उनके पुत्र अश्वत्थामा बहुत क्रोधित हो उठे। इसलिए अश्वत्थामा ने पांडवों पर नारायणास्त्र चलाया। देखते ही देखते इस अस्त्र ने पांडवों के एक अक्षौहिणी सेना को नष्ट कर दिया। पांडव जितने इस अस्त्र का विरोध करते गए इस अस्त्र की शक्ति उतना बढ़ता गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को समझाकर कहा, अपने शस्त्र को त्याग कर तुम आत्मसमर्पण कर दो, नहीं तो यह अस्त्र संपूर्ण पांडव सेना का नामो निशान मिटा देगा। इसके बाद पांडवों ने अपना शस्त्र त्याग कर नारायणास्त्र के आगे घुटने टेक दिया। तब नारायणास्त्र का क्रोध भी शांत हो गया। पाशुपतास्त्र। पाशुपतास्त्र देवों के देव महादेव के सबसे विध्वंसक अस्त्र है। यह अस्त्र ब्रह्मास्त्र और नारायणास्त्र से भी ज्यादा शक्तिशाली है। ऐसा कोई अस्त्र नहीं है जिसे यह अस्त्र काट नहीं सकता है। इसके प्रयोग से पल भर में पूरी सृष्टि का विनाश किया जा सकता है। त्रिपुरासुर का अंत करने के लिए महादेव ने इस अस्त्र का उपयोग किया था। रामायण काल में महर्षि विश्वामित्र से श्री राम को यह अस्त्र मिला था। महाभारत काल में अर्जुन और कर्ण के पास यह अस्त्र था। बहुत लोगों का मानना है कि महाभारत काल में सिर्फ अर्जुन के पास ही महादेव का पाशुपतास्त्र था, लेकिन महाभारत के गहन अध्ययन से पता चलता है कि महारथी कर्ण के पास भी यह विनाशक अस्त्र था। सुदर्शन चक्र। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव ने अपनी ऊर्जा एकत्रित करके इसकी उत्पत्ति की थी। इस शस्त्र में अपार ऊर्जा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जब इस अस्त्र का प्रयोग किया जाता है तब ये शत्रु का वध करके ही लौटता है। इस चक्र को स्वयं भगवान विष्णु सदा धारण करते हैं। शिव पुराण के अनुसार साक्षात आदि शक्ति सुदर्शन चक्र में वास करती है। इस चक्र के सहारे विष्णु जी ने असंख्य असुरों का विनाश किया है। विष्णु जी के अवतार श्री राम और श्री कृष्ण ने इसको धारण किया था, लेकिन सिर्फ श्री कृष्ण ने ही इसका प्रयोग किया था। जब शिशुपाल ने सबके सामने श्री कृष्ण का अपमान किया था तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से ही उसका वध किया था। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के सहारे ही गोवर्धन पर्वत को उठाया था। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान जयद्रथ वध के लिए श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया था। इस चक्र से ही भगवान विष्णु ने देवी सती के शरीर के 51 हिस्सा किया था। त्रिशूल। महादेव के त्रिशूल को सारे अस्त्रों में सबसे शक्तिशाली कहा जाता है। त्रिशूल के 3 शूल भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक है। ये 3 शूल सृष्टि, स्थिति और प्रलय को भी दर्शाता है। ये नदी और सागरों को सुखा सकता है, पर्वतों को ध्वस्त कर सकता है। इसके प्रयोग से संपूर्ण सृष्टि का विनाश किया जा सकता है। माना जाता है कि हमेशा से ही महादेव के पास उनका त्रिशूल था। इसकी उत्पत्ति की कोई कथा शिव पुराण में नहीं मिलता है। महादेव ने इस अस्त्र से ही गणेश जी का सर धड़ से अलग किया था। साथ ही ब्रह्मा जी का घमंड तोड़कर उनके 5वें सर को काट डाला था। इस अस्त्र से महादेव ने जालंधर और अंधक जैसे ना जाने कितने असुरों का वध किया है। दोस्तों, इन सारे दिव्यास्त्रों में से कौन सा दिव्यास्त्र सबसे शक्तिशाली था, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर एक लाइक कर दीजिए। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए।